नमस्ते भाई साहब। आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और भारत भर के किसानों को इससे कैसे लाभ मिल रहा है, इस पर गहराई से चर्चा करें ताकि वह किसान जो इस स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं, वह स्कीम के बारे में जान सकें। नमस्ते डॉक्टर साहब जी, यह एक बढ़िया विषय है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने वास्तव में हमारी खेती की प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। बिल्कुल भाई साहब, आइए इस योजना के प्रमुख घटकों को समझने से शुरुआत करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY मुख्य रूप से हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल और वाटरशेड विकास जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से जल दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। हाँ डॉक्टर साहब जी, मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने खेत पर इन पहलों के प्रभाव का अनुभव किया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों और जल बचत प्रौद्योगिकियों के प्रावधान ने मुझे पानी के उपयोग को अनुकूलित करने और फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा भाई साहब। क्या आप कुछ विशिष्ट उदाहरण साझा कर सकते हैं कि इन हस्तक्षेपों ने आपकी खेती के तरीकों को कैसे बेहतर बनाया है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले मैंने अपनी फसलों के लिए बाढ़ सिंचाई का उपयोग किया था, जिससे पानी की बर्बादी और असमान वितरण होता था। हालांकि PMKSY के तहत ड्रिप सिंचाई को अपनाने के बाद मैंने पानी के उपयोग में उल्लेखनीय कमी देखी, जबकि यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक पौधे को सीधे जड़ क्षेत्र में आवश्यक मात्रा में पानी मिले। यह एक उल्लेखनीय सुधार है भाई साहब। कुशल जल प्रबंधन न केवल एक बहुमूल्य संसाधन को संरक्षित करता है, बल्कि टिकाऊ कृषि में भी योगदान देता है। क्या आपने अपने खेत पर कोई अन्य लाभ देखा है? बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, PMKSY के वाटरशेड विकास घटक ने मृदा संरक्षण और वर्षा जल संचयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चेक डैम और समोच्च खायों का निर्माण करके हम भारी बारिश के दौरान भूजल स्तर को रिचार्ज करने और मिट्टी के कटाव को रोकने में सक्षम हुए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे इन छोटे छोटे हस्तक्षेपों का समग्र कृषि उत्पादकता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जल प्रबंधन के अलावा क्या PMKSY ने कृषि अवसंरचना के मामले में कोई सहायता प्रदान की है? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये योजना कृषि अवसंरचना जैसे कि खेत तालाब, लिफ्ट सिंचाई योजनाएं और भंडारण सुविधाओं के विकास पर जोर देती है। इन अवसंरचना निवेशों ने हमारे खेत की सूखे के प्रति लचीलापन बढ़ाया है और पूरे वर्ष सिंचाई के लिए एक स्थिर जल आपूर्ति सुनिश्चित की है। ये सराहनीय है। बेहतर अवसंरचना न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी कम करती है। क्या आपने इन पहलों के कारण फसल विविधीकरण या फसल पैटर्न में कोई बदलाव देखा है? बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, बेहतर जल उपलब्धता और अवसंरचना समर्थन के साथ मैं अपनी फसलों में विविधता लाने और अंतर फसल और फसल चक्र जैसी टिकाऊ खेती पद्धतियों को अपनाने में सक्षम हूँ। इससे न केवल मेरी आय बढ़ी है बल्कि मेरे खेत में मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता में भी सुधार हुआ है। ये देखना प्रेरणादायक है कि कैसे PMKSY ने आप जैसे किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए सशक्त बनाया है। क्या आपको इन पहलों को लागू करने में किसी चुनौती या बाधा का सामना करना पड़ा है? हालांकि लाभ स्पष्ट हैं, लेकिन सफल कार्यान्वयन के लिए समय पर सूचना, तकनीकी जानकारी और वित्तीय सहायता तक पहुंच आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है कि सभी क्षेत्रों के छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। बिल्कुल भाई साहब, कृषि में समावेशी विकास के लिए ज्ञान और संसाधन के अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारतीय किसानों के लिए एक गेम चेंजर रही है, जो टिकाऊ और लचीली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जी, मैं इस योजना द्वारा प्रदान किए गए अवसरों और समर्थन के लिए आभारी हूं और मैं कृषि स्थिरता और समृद्धि में और प्रगति की आशा करता हूं। भाई साहब, अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। ऐसी चर्चाएं ही जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करती हैं। मेरा सौभाग्य है डॉक्टर साहब जी, मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत से ज्यादा किसान इन पहलों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और भारतीय कृषि के उज्जवल भविष्य में योगदान देंगे।